हेलो एवरीवन। केवाच का पेड़, जिसे आम भाषा में कपी-कच्छू, कोंच के जो लता के रूप से जाना जाता है। केवाच की एक लता होती है, एक बेल होती है, जो कि हमारे भारतवर्ष में अक्सर पाई जाती है। इसके पेड़ की विशेषता यह होती है, इस लता की विशेषता यह होती है कि इसकी जो फलियाँ होती हैं, उन पे रोए होते हैं। उनको अगर हाथ लगा दिया जाता है, बहुत भयानक खुजली होती है। 2 तरह की केवाच की बेल होती है, एक जंगली और एक घरेलू प्रजाति वाली। जो जंगली प्रजाति वाली होती है, उसको अगर हाथ लगाया जाता है तो बहुत भयानक खुजली होती है। इसीलिए इसे कपी-कच्छू भी कहते हैं। मरकटी भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इससे बंदरों को भी खुजली हो जाती है, मरकट अर्थात बंदर को। लेकिन इसके अंदर जो फली के अंदर बीज होते हैं, वो बहुत सारे औषधीय गुण लिए होते हैं। केवाच के बीजों का औषध रूप में काफ़ी प्रयोग किया जाता है। इसकी फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। बहुत जगह ये भारतवर्ष में जो है, इसकी केवाच के फलियों की सब्जी बनाकर खाई जाती है। इसके औषधीय गुण भी बहुत ज़्यादा है। केवाच एक बहुत अच्छा वाजीकरण द्रव्य माना बताया गया है, हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है। तो जो शरीर की दुर्बलता को, कमजोरी को दूर करता है। केवाच की जो लता होती है, बेल होती है, इसमें 3-3 पत्ते एक साथ होते हैं। जो साइड वाले पत्ते होते हैं 3 पत्तों में से, वो डी शेप में होते हैं और बीच का पत्ता थोड़ा बड़ा होता है। इसके फूल जो होते हैं वो बैंगनी रंग के होते हैं, और फलियाँ होती हैं जो लटकती हैं, जिन पे रोए होते हैं, और उसके बाद अंदर जो बीज होते हैं फलियों में, सफ़ेद और काले 2 तरह के केवाच के बीज मिलते हैं। अगर वाजीकरण के लिए देखा जाता है, पुरुषों के अंदर शक्ति बढ़ाने के लिए काले केवाच के बीज ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं, ज़्यादा औषध गुण लिए हुए होते हैं। यह एक वात शामक भी बहुत अच्छी औषधि है, दर्दों को दूर करती है। जिनको कंपवात की दिक्कत रहती है, अर्थात बुढ़ापे में कई बार देखा जाता है बहुत से लोगों के हाथ पैर कांपते हैं। एक डिजीज़ होती है पार्किंसन डिजीज़, उसके अंदर यह हाथ पैर कांपते हैं, तो उसमें केवाच बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि केवाच के जो बीज होते हैं, इनके अंदर एल डोपा जो होता है, वो जो डोपामिन की कमी के कारण पार्किंसन की बीमारी होती है, जिसमें हाथ पैर कांपते हैं, तो वो दूर होती है। केवाच के बीजों को ऐसे ही नहीं लिया जाता, इसको पहले दूध में उबाला जाता है। 3-4 घंटे तक उबाल के जब वो ऊपर का छिलका उतर जाता है, उसके बाद इसका प्रयोग किया जाता है। अदरवाइज़ अगर इसको एज सच यूज कर लिया जाता है, बिना शोधन किए केवाच के बीजों का प्रयोग किया जाता है, तो उससे देखा जाता है कई तरह के जो हमें हाजमे संबंधी दिक्कतें और कई अन्य दुष्परिणाम देखने में आ सकते हैं। इसलिए अगर आप केवाच के बीजों का प्रयोग कर रहे हैं, 250 ग्राम अगर आप केवाच के बीज ले रहे हैं, तो उसको पहले आप गाय के दूध में 500 ml डबल दूध में उबालें, 3-4 घंटे तक उबालें। जो ऊपर का छिलका होता है वो गल के निकल जाता है। उसके बाद फिर आप उसको सुखा के पाउडर में रूप में बना के फिर औषध रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वह शुद्ध केवाच का पाउडर होता है, जो बहुत सारे औषधीय गुणों को लिए होता है। दमा या सांस के रोगियों के लिए भी केवाच का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद है। ये शरीर में बढ़े हुए कफ को दूर करता है। थोड़ा मधुर तिक्त स्वभाव का होता है, तासीर में ठंडा होता है, लेकिन यह शरीर में बढ़े हुए कफ को शांत करता है। इसका प्रयोग किया जा सकता है। पाउडर का प्रयोग आधा से 1 चम्मच की मात्रा में व्यक्ति के हिसाब से इसका प्रयोग किया जाता है। ज़रूरत से अधिक मात्रा में प्रयोग किया हुआ यह नुकसान दे सकता है। बहुत से लोगों का प्रश्न आता है कि क्या महिलाएं इसका इस्तेमाल कर सकती हैं? जी हाँ, यह महिलाओं के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। शरीर की कमजोरी को दूर करता है, धातुओं का पोषण करता है, इसलिए जो दुबली पतली महिलाएं हैं वो भी दूध के साथ इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि ये शरीर का भ्रमण करता है, शरीर की कमजोरी को दूर करता है। जिन लोगों के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चों में भी इस्तेमाल कराया जा सकता है। 10 साल से बड़े बच्चों में यह मांसपेशियों को दृढ़ बनाता है, शरीर को मजबूत बनाता है, तो कमज़ोर लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना, 1-2 महीना आप इस्तेमाल करके फिर उसके बाद थोड़ा गैप करें, उसके बाद फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
जिन पुरुषों के शरीर में कमजोरी ज़्यादा रहती है, थकान ज़्यादा होती है, थोड़ा सा काम करते थकावट बन जाती है, ऐसे में सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, कोंच के बीज और शतावरी चारों का बराबर मात्रा में लेके 250-250 ग्राम पाउडर बना लें और उसके बाद दूध के साथ आधा से 1 चम्मच की मात्रा में रात के सोते समय लिया जाता है। उससे देखा जाता है शरीर की कमजोरी, थकान दूर होती है। जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती, ऐसे में अनिद्रा की शिकायत दूर करने के लिए सफ़ेद मूसली के साथ अगर बराबर मात्रा में कोंच का पाउडर मिलाकर आधा से 1 चम्मच की मात्रा में रात में लिया जाता है दूध के साथ, उससे देखा जाता है अनिद्रा दूर होती है, तनाव दूर होता है, डिप्रेशन को दूर करता है। यह मस्तिष्क के लिए काफ़ी फायदेमंद है। जिन पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी होती है, तो ऐसे इनफर्टिलिटी के मेल पेशेंट्स के अंदर भी इसका प्रयोग अश्वगंधा, शतावरी, मूसली के साथ बराबर मात्रा में कोंच के बीज लेके अगर हमने लेते हैं, शुद्ध किया हुआ कोंच दूध में शुद्ध किया हुआ अगर लिया जाता है बराबर मात्रा में, सभी 250-250 ग्राम आप पीस लें। उसके बाद आधा चम्मच आधा से 1 चम्मच आप सुबह शाम दूध के साथ लेते हैं। उससे देखा जाता है स्पर्म काउंट अच्छा बनता है, स्पर्म्स हेल्दी बनते हैं और इनफर्टिलिटी के केसेस में काफ़ी फायदेमंद है। केवाच में कई सारे पोषक तत्व होते हैं जैसे कैल्शियम, विटामिन्स, मैग्नीज, तो इसलिए हड्डियों को भी मजबूती देता है। शरीर के अंदर जो मांसपेशियों के अंदर और हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी केवाच का प्रयोग किया जाए, काफ़ी फायदेमंद है। इसीलिए बहुत सारे लोग हैं इसकी सब्जी बना के लेते हैं। तो इसमें से हम कैसे केवाच की फलियों से बीज निकाल सकते हैं? केवाच की फलियों को तोड़ के उनको जला लिया जाता है, जला के अंदर के बीज निकाले जाते हैं। उसके बाद उसको आप दूध में पका लें, उसका औषध रूप में प्रयोग किया जाता है। सब्जी बनाने के लिए भी इनको फलियों को पहले खूब पानी में पकाया जाता है, गलाकर फिर उनको जो है सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो यह एक बहुत अच्छा हेल्थ टॉनिक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इसकी ओवरडोज शुरू कर दें। हर औषधि एक नियमित मात्रा में, निश्चित मात्रा में ही फल देती है। अगर उससे ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। इसी तरह केवाच के साथ भी है, इसका आप निश्चित मात्रा में प्रयोग करेंगे डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। अगर ओवरडोज आप इसका करते हैं तो उससे नुकसान भी होता है। और इसको अगर आप ऐसे ही पेड़ लता को जाके आप उसकी फलियां तोड़ते हो, आपको हाथों में भयानक खुजली हो सकती है। आप ग्लव्स पहन के या अन्य प्रोटेक्शन लेते हुए आप इसकी फलियों को इकट्ठा कर सकते हैं। उम्मीद है हमारी आज की स्वास्थ्य संबंधी चर्चा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लाइक और शेयर करें ताकि सब तक ये इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ पहुँच पाएँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।